बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नताइज आने के बाद या इंतखाबात होने के बाद, क्योंकि नताइज तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट दे रहा है, धांधली शुदा रिज़ल्ट, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। 100 सीटें उन्होंने जीत ली हैं जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। MQM को 17 सीटें जितवा दी गई हैं, हालांकि ये उम्मीद नहीं थी। जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक 2 सीटें जीती है। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब और उनका पूरा का पूरा खानदान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया इलेक्शन के अंदर। वो, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, सब के सब सफा चट हो गए। सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे उम्मीदवारों ने जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उन्होंने शिकस्त दी है। इस पूरे खानदान को इबरतनाक शिकस्त दी है। यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब गुज़िश्ता लंबे अरसे से इलेक्शन से भाग रहे थे। कभी वो कहते थे कि जो हुकूमत है PDM की उसका 1 साल तक उसको बढ़ा दिया जाए, कभी वो कहते थे निगरान हुकूमत का दौरानिया लंबा कर दिया जाए, कभी वो कहते थे कि कुछ और बना दिया जाए। फजलुर रहमान साहब ने हर हीला बहाना इस्तेमाल किया, तमाम कोशिशें की फजलुर रहमान साहब ने कि कुछ भी करके इंतखाबात ना हो। अब समझ आ रही है कि वो इंतखाबात से क्यों भाग रहे थे। PMLN पिछली मरतबा इनकी नशस्तें 84 थी, अभी तक PMLN जो है वो सिर्फ 73 नशस्तें जीत सकी है। पिछली मरतबा आपको याद होगा अच्छी तरह कि 84 नशस्तें जीतकर PMLN जो है वो रो रही थी, पिट रही थी, और इस मरतबा 73 सीटें जीतने के बाद PMLN जो है वो खिलखिला रही है और जीत का ऐलान कर रही है। आपको समझ आ रही है क्यों हो रहा है? जरा समझिए आप कि पिछले मरतबा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 80 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद रो पीट रही थी। इस मरतबा वही मुस्लिम लीग नून 70 से कम सीटों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जश्न मना रही थी। क्यों? क्योंकि साड़ी गल हो गई है, और कोई बात नहीं है, सिंपल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली मरतबा 54 जीती थी, अभी तक 54 जीती है, जबकि बाकी जमातों का नतीजा जो है वो आपके सामने। आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 100 जीत चुके हैं अब तक। तो ये जी एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, लेकिन इसके अंदर धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, उससे भी बड़े पैमाने पर हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से कुछ अनाउंसमेंट्स किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बाकायदा पहली तफसीली मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी के लोगों की, और बैरिस्टर उमैर नियाजी गए उनसे मिलने के लिए, सलमान सफदर गए उन्हें मिलने के लिए, और उन्होंने बाहर आके इमरान खान साहब का पैगाम पूरी कौम को सुनाया। इमरान खान ने कहा है कि वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अपने वकला के जरिए पैगाम दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे, कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। इमरान खान से जेल में उनके वकला उमैर नियाजी, एडवोकेट और बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने क्या क्या बातें की हैं। उन्होंने कौम को इलेक्शन नताइज पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि कौम नजरिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया, ये 1970 से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन परसेंटेज उतनी नहीं बन रही। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 60% के करीब लोग शायद निकल आए वोट डालने के लिए, और मैंने पिछले किसी इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि टर्नआउट जो है वो इलेक्शन कमीशन कम बता रहा है। इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े इदारे से अपील की है, ये उन्होंने आके बाहर बताया, सबसे बड़ा इदारा कह के, कि कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि जमहूरी अमल में वोट की इज्जत है। वोट चोरी हो गया तो एहतजाज करेंगे। हमारी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बंद गली में ना लेकर जाएं। प्री पोल धांधली और इदारों को इस्तेमाल किया गया। इदारे इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बैंकरप्ट किया, दिवालिया किया। ये जो मिक्स अचार पकाया जा रहा है, इसके साथ हुकूमत ना बनाने दें। 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? PTI के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और फिर सलमान सफदर का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कानूनी टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। नैब, अदालती अमला, तफ्तीशी टीम और प्रोसिक्यूटर्स जेल के अंदर गए, लेकिन इमरान खान के वकला को अंदर जाने नहीं दिया। बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा गया है। 3 घंटे वकला खड़े रहे, दरखास्त के बावजूद टीम अंदर नहीं जा सकी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे, वो जानते थे कि बाहर क्या हुआ। इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उन्होंने दी। बल्कि इमरान खान साहब ने डॉन अखबार का हवाला भी दिया कि उसके अंदर देखें आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है और किस तरह जई तई फिर गई है PMLN की और उनकी धांधली की। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 16 महीनों से उनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
7वां हो चुके हैं। एक दिन भी इमरान खान ने ये नहीं पूछा अपने वकला से कि मैं बाहर कब आऊँगा। अच्छा, ये वकला ने आज बहुत बड़ी बात बताई है कि इमरान खान ने अपने वकला से एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मैं बाहर कब आऊँगा, क्योंकि इमरान खान जानता है कि वो बाहर कब आएगा, और इमरान खान ने जब आना होगा तभी वो बाहर आएगा। दिखाई दे रहा है, यानी वो आदमी इस पोजीशन में है कि अब ये सीटें जब उनको वापस मिलेंगी तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे तो फैसले फिर उनके हाथ में आ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत बनाने दी जाती है या ज़बरदस्ती से ज़ोर से नवाज शरीफ को ही मुसल्लत करने का फैसला हो चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, या इनके ऊपर उनको मुसल्लत किया जाएगा। देखते हैं। अच्छा, फिर ये बताया वकील ने कि इमरान खान साहब को अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि अवाम के अंदर आना चाहिए। तमाम मुकदमात रेत का ढेर साबित होंगे, और 3 मुकदमात का दुख हुआ उन्हें, इमरान खान साहब को। एक जो जिले शाह का केस उनके ऊपर बना, दूसरा जो उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, और तीसरा जो इद्दत में निकाह का केस है। ये मुकदमात चलाना ज़ाती मामलात हैं, इनको अदालत में नहीं लाना चाहिए था। इमरान खान साहब को इन मुकदमात के ऊपर बहुत दुख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि बुशरा बीबी को जेल में मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी भी ये अपील कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनकी आपस में मीटिंग हुई है और जो उन्होंने तय किया वो ये किया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी उनकी जिम्मेदारी है कि वो रात 2 बजे तक नताइज का ऐलान कर देते, और अब अगर वो ऐलान नहीं करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के लिए जाएगी और वो पुरअमन एहतजाज करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो नताइज फराहम करने में नाकाम रहे हैं और दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको नाकाम बनाया जाए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारे अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और मुकम्मल नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। जो अब तक के नताइज आए मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 179 सीट्स जीत रही है और फॉर्म 47 के मुताबिक 100 सीटें जीत चुकी है। अब ये जो डिफरेंस है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, 45 फॉर्म हर पोलिंग स्टेशन का होता है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और हतमी रिजल्ट जो आरओ लिख कर दे रहा है वो उसमें जितवा रहा है किसको? पीएमएलएन के कैंडिडेट को या किसी और जमात के कैंडिडेट को। तो ये सारे फड्डे के अंदर इस वक्त मामला पड़ा हुआ है और 100 के करीब दरखास्तें, यानी 100 से जायद कहा जा रहा है कि पटिशन्स चली गई हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। अब ये मामला अदालतों में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें लगता है उनसे सीटें छीनी गई हैं, उनकी तरह फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं। 47 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की है, जिनके पास अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं। 47 उनके पास पूरे के पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं और उनको एक ही तरीके से हराया गया है कि फॉर्म 45 के अंदर वो जीत रहे हैं, उनके पास तस्दीक शुदा कागज मौजूद हैं। ये कागज वो अदालत में ले जाना चाहते हैं कि देखें जी हम जीत गए इलेक्शन। अब ये आरओ ने किस तरह हमें हराया फॉर्म 47 में, उससे बुला के पूछें आप कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे हम जीत गए और हल्के का इलेक्शन जो है वो नून लीग जीत गई, ये कैसे हो सकता है? कुछ आरओ जो हैं वो डट भी गए। मिसाल के तौर पे एक नाम सामने आ रहा है, लिया के अंदर एक रिटर्निंग ऑफिसर थे शेख खालिद परवेज साहब, डीसी लिया। इनको कमिश्नर की तरफ से और दीगर जगहों से बहुत दबाव डाला गया, बहुत ज़्यादा दबाव। इन्होंने दबाव में आने से इनकार कर दिया और जो सरगोदा का लिया का जो नतीजा है वो उसी तरह आया जैसे आना चाहिए था। कुछ और आरओज़ हैं वो भी डट गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ब्यूरोक्रेट कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट भी किया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ सीटें मैं आपको बता दूँ, जो बड़ी सीटें हैं लाहौर में जिनके ऊपर वापस नताइज तब्दील हो जाएंगे, जिनके कभी इम्कानात हैं। एक तो अलीम खान की सीट है। अलीम खान बहुत मायूस हो गए थे, भुट्टर साहब वहीं पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं मैं तो नतीजा लेकर उठूंगा, और उन्होंने अदालतों में भी चैलेंज कर दिया है हर जगह के ऊपर। दूसरा नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद साहबा, इस हल्के में बहुत सारी बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ हैं। 2 मरतबा तो इसका फॉर्म 47 मुबैना तौर पर जारी किया गया है और इसके अलावा इसके सूबाई असम्बली के हल्कों में और कौमी असम्बली के हल्कों में वोटों की तादाद का भी फ़र्क है। ये बहुत अजीब किस्म का रिजल्ट है, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज खास तौर पे अपनी एक कौमी असम्बली की सीट पे भी चैलेंज है इनको, लेकिन सूबाई असम्बली में महर शराफत अली ने पूरे सबूत इकट्ठे किए हैं। वो वज़ीर आला बनने का ख्वाब कहता है मैं पूरा नहीं होने दूंगा।